लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक पॉइंटर था, एक वेरिएबल सी था, उस वेरिएबल सी की वैल्यू 5 थी और जो हमारे पास पॉइंटर था वो उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा था। हमने डिफरेंट तरीके से वैल्यू को भी प्रिंट कराया था, उसके उस वेरिएबल के एड्रेस को भी प्रिंट कराया था और पॉइंटर के थ्रू भी वैल्यू प्रिंट कराई थी और पॉइंटर के थ्रू एड्रेस भी प्रिंट कराया था और उस पॉइंटर का अपना एड्रेस क्या था ये भी प्रिंट कराया था। नाउ अब आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर इंटीजर एस्ट्रिक पीसी सी एंड डी। व्हाट इज पीसी? पीसी इज ए इंटीजर टाइप वेरिएबल, बट ये स्पेशल वेरिएबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। सी एंड डी आर नॉर्मल वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। What is the value of C here? C is equal to 5 and D is equal to minus 15. Means 5 is assigned to C or minus 15 is assigned to D. Now here PC is equal to address of C and then next line में क्या लिखा है, printf asterisk of % of D asterisk of PC. Means हमने ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइंटर के थ्रू हम उस वेरिएबल पर होल्ड की गई वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो एस्ट्रिक पीसी ने किसको होल्ड किया है, देखते हैं। एस्ट्रिक पीसी ने होल्ड किया एड्रेस ऑफ सी को और एड्रेस ऑफ सी पर क्या वैल्यू असाइन की गई है, क्या वैल्यू असाइन की गई है 5। तो ये एस्ट्रिक पीसी क्या आउटपुट देगा हमारे पास 5। नाउ नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी मीन्स पॉइंटर पीसी है, उस पॉइंटर पीसी ने किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है यहाँ पर, डी के एड्रेस को, और डी वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है -15। क्या प्रिंट करा रहे हैं, एस्ट्रिक पीसी। तो पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -15। इनिशियली द एड्रेस ऑफ सी इज असाइंड टू पीसी पॉइंटर यूजिंग पीसी इज इक्वल टू एड्रेस सी। सिंस सी इज 5 द एस्ट्रिक पीसी गिव्स अस 5 वैल्यू। देन द एड्रेस ऑफ डी इज असाइंड टू द पीसी पॉइंटर यूजिंग पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी। सिंस डी इज -15 so asterisk PC gives us -15। so working of pointer देखते हैं एक अदर एग्जांपल से पॉइंटर का वर्किंग कैसे कैसे होता है। include stdio.s integer main integer asterisk PC and C is equal to 22। printf एड्रेस ऑफ C यानी C का एड्रेस प्रिंट कराइए तो एड्रेस ऑफ C, printf वैल्यू ऑफ C की वैल्यू प्रिंट कराइए ये। जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा पी सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, पीसी का पॉइंटर पीसी ने किस पॉइंटर को होल्ड किया है उसको प्रिंट कराइए और पीसी पॉइंटर ने किस क्या कंटेंट होल्ड किया उसको प्रिंट कराइए। नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या लिखी है, सी इज इक्वल टू 11, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी प्रिंट कराइए और एस्ट्रिक पीसी ने क्या होल्ड करा होगा उसको प्रिंट कराइए। नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी देखिए हमने यहाँ पे, एस्ट्रिक पीसी और जो पीसी नाम का वेरिएबल है वो किस लोकेशन को बतला रहा है, सी को, सी के एड्रेस को बतला रहा है। तो सी के एड्रेस पर हम क्या वैल्यू रखेंगे 2, यानी सी की वैल्यू 2 से असाइन हो रही है। सी की वैल्यू को प्रिंट करिए, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर सी के एड्रेस को प्रिंट करिए और उस एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर हुई है उसको प्रिंट करिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने C की वैल्यू क्या रखी है 22। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एड्रेस ऑफ C प्रिंट करिए। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ C का जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो C का एड्रेस क्या प्रिंट होके आ रहा है, ये, तो ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, नाउ printf वैल्यू ऑफ C, अब C की वैल्यू प्रिंट कराइए। तो C की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 22, तो 22 प्रिंट हो गई। ठीक है, नॉर्मल सा। नाउ नेक्स्ट लिखा यहाँ पर पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। अब पीसी जो पॉइंटर है वो किस, पीसी पॉइंटर ने क्या होल्ड कर लिया है, सी का एड्रेस। क्या प्रिंट करा रहे हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, पीसी का एड्रेस प्रिंट करिए जो उसने होल्ड किया है। तो देखिए क्या लिखा हमने पीसी, तो पीसी ने क्या होल्ड किया है, सी के एड्रेस को। तो सी का एड्रेस कितना था हमारे पास, ये था, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस बोथ आर सेम। ठीक है, सी के एड्रेस को ही होल्ड करा रहे हैं और उस सी के एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई थी उस समय 22। तो क्या वैल्यू प्रिंट करती है उसने यहाँ पर 22। नाउ थर्ड लाइन देखते हैं, C इज इक्वल टू 11, वैल्यू चेंज है। C लोकेशन पर क्या वैल्यू दे रहे हैं हम 11 और C का जो अपना एड्रेस है वो किसको दे रखा हमने, इस PC नाम के वेरिएबल को। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर,
एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी, यानी पीसी ने जो एड्रेस होल्ड कर रखा है उसको प्रिंट करिए। तो पीसी ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, सी का, और सी का अपना एड्रेस क्या है, ये, ठीक है। तो यही वैल्यू प्रिंट करेगा ये वाला पीसी। तो देखिए थर्ड आउटपुट ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी, एस्ट्रिक पीसी प्रिंट करा रहे हैं। तो एस्ट्रिक पीसी क्या बताता है, जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, 11। तो ये किसको प्रिंट करा देगा यहाँ पर, 11 को। नेक्स्ट देखिए एस्ट्रिक पीसी इज इक्वल टू 2। एस्ट्रिक पीसी क्या कह रहा है कि मैंने सी के एड्रेस को होल्ड किया है। अब सी के एड्रेस पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या होगी, 2 होगी। चाहे वहाँ पर पहले से 11 रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होल्ड हो जाएगा, ये क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2। तो एड्रेस ऑफ सी, तो सी का एड्रेस जो था वही प्रिंट होगा, और वैल्यू ऑफ सी, जो सी की वैल्यू नई वैल्यू आई है 2, वो प्रिंट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी का एड्रेस वही है और वैल्यू ऑफ सी ये है, ठीक है। इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं फिगर की हेल्प से। मेमोरी में दो वेरिएबल हैं, एक पॉइंटर है और दूसरा एक नॉर्मल वेरिएबल है सी। तो ये मेमोरी में बने हुए हैं, एक पीसी नाम का वेरिएबल बना दिया और एक सी नाम का वेरिएबल बना दिया। बट पीसी क्या है, पीसी एक पॉइंटर बना हुआ है, तो पॉइंटर को हम ऐसे दिखा रहे हैं और सी नॉर्मल वेरिएबल को हम ऐसे दिखाते हैं। Here a pointer PC and a normal variable C, both of integer type, is created. Since PC and C are not initialized at initially, pointer PC points to the either no address or a random address, and variable C has an address but contains random garbage value. इस समय पर इस PC की वैल्यू हमने कुछ नहीं बताई है और ना ही इस C की वैल्यू बताई है, तो कुछ भी गार्बेज कलेक्शन उल्टा सीधा आ सकता है। नाउ नेक्स्ट लाइन में देखिए हमने क्या कहा है, सी की वैल्यू कितनी है, 22। व्हाट इज सी, सी इज ए नॉर्मल वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं सी इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड सम वैल्यू। तो मेमोरी में एक नेम है, इस बॉक्स का नाम क्या है, सी, और इस बॉक्स पर हमने क्या वैल्यू स्टोर करा दी, 22। इस सी का भी तो अपना एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ये पीसी है, ये पीसी किसको होल्ड करेगा, जब हम होल्ड कराएंगे तब बताएंगे। देखिए this assign 20 to the variable c, that is 22 is stored in the memory location of variable c. now अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर pc is equal to address of c, means pc को एक वैल्यू दे रहे हैं, वो क्या है, एड्रेस ऑफ c, c का एड्रेस, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन में ये जो है c, इसका एक अपना एड्रेस होगा, उस एड्रेस को किसको दे दिया हमने, पॉइंटर को दे दिया है। तो ये देखिए हमने लिंक करा दिया है, pc को लिंक करा दिया है किससे, c नाम के वेरिएबल के एड्रेस से, ठीक है। This assign the address of variable c to the pointer pc. Now next line क्या लिखा है हमने, c is equal to 11। c की वैल्यू क्या हो गई है अब 11। अब c ने किसको कंटेन करके रखा है यहाँ पे, 22 को, लेकिन c की न्यू वैल्यू क्या रही, 11। तो ये 11 वैल्यू कहाँ पर, इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, यानी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। pc अभी भी किसको पॉइंट करेगा, c को। नाउ दिस असाइन 11 टू वेरिएबल c। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एस्ट्रिक pc is equal to 2, मीन्स पीसी किसको होल्ड कर रहा था, एड्रेस को, किसके, सी नाम के वेरिएबल को। पीसी किसको होल्ड कर रहा था, सी नाम के वेरिएबल के एड्रेस को। उस एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, 11, और हम क्या कह रहे हैं अब कि न्यू वैल्यू अब 2 आएगी, तो हमने उस 11 को हटा करके क्या वैल्यू रख दी है, 2 रख दी है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको मेमोरी लोकेशन से समझ में आ गई होंगी। दिस चेंज द वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाई द पॉइंटर पीसी टू 2। अब देखिए पॉइंटर को जब हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉरी यूज़ करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है वो देखिए, इंटीजर सी एंड देन एस्ट्रिक पीसी। देखिए जैसे मैं ये चाहता हूँ कि पीसी होल्ड करे किसको, सी के एड्रेस को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पीसी इज इक्वल टू सी। तो पीसी क्या है, एक पॉइंटर है, बट सी क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो क्या पीसी इस नॉर्मल वेरिएबल को होल्ड करा सकता है, नहीं करा सकता। तो क्या होना चाहिए, ये एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, ये रॉन्ग है इस तरीके से। नाउ दूसरा देखिए, एड्रेस ऑफ सी इज एड्रेस बट पीसी इज नॉट। अब देखिए हम इस लाइन में क्या कह रहे हैं, इस लाइन में ये कह रहे हैं एस्ट्रिक पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। हम जब किसी पॉइंटर को यूज करते हैं विद एस्ट्रिक साइन तो वो बताता है वैल्यू को, और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सी के एड्रेस को होल्ड कराइए, जो कि एरर है, ठीक है। ये एरर है, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पर देखिए पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, बोथ एड्रेस सी एंड पीसी आर एड्रेसेज। पीसी भी एड्रेस है और सी भी एड्रेसेस है, ठीक है।
नाउ यहाँ पर देखिए बोथ सी एंड पॉइंटर पी सी आर वैल्यूज, एस्ट्रिक पी सी एंड सी बोथ आर वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हैं। यहाँ पर पी सी क्या है, वो भी एड्रेस को होल्ड कर रहा है और ये भी एड्रेस को दे रहे हैं हम, तो ये दोनों इस तरीके से ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक यहाँ पर लिखा है इंटीजर मेन सी इज इक्वल टू 5, एस्ट्रिक पी सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस लाइन में एक पॉइंटर क्रिएट किया है p, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इस पर हमने एक वैल्यू भी स्टोर करा दी है, एक एड्रेस भी स्टोर करा दिया है, किसका, c का। तो हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रिक pc को प्रिंट करिए, तो c ने क्या वैल्यू होल्ड की है 5, बट p के पास किसका एड्रेस है, c का, तो हम जब p को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी 5, ठीक है। वाई डिड नॉट वी गेट एन एरर यूजिंग एस्ट्रिक pc इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c, जबकि हम यहाँ तो ये कह रहे थे कि ये एक एरर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं है, इट्स बिकॉज इंटीजर एस्ट्रिक पी सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी इज इक्विवेलेंट टू इंटीजर p एंड p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c। ये जो लाइन है वो किसके इक्वल है, इन दोनों लाइनों के। इस लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर एस्ट्रिक p और p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c। इन बोथ केसेस वी आर क्रिएटिंग ए पॉइंटर p नॉट एस्ट्रिक p एंड असाइन एड्रेस c टू इंटीजर टू इट। To avoid this confusion we can use the statement like this, ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर एस्ट्रिक p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c। नाउ ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख रखा था, ये प्रोग्राम आपको मैंने रन करके दिखाया है और इसका आउटपुट ये होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा, जो पॉइंटर के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से या मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।